हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी सैनी बीआईटीएम इंस्टीट्यूट से। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फिशर मेथड, यानी कि फिशर मेथड। फिशर विधि पढ़ेंगे हम। फिशर विधि आती है पेप्टाइड्स के अंतर्गत। इससे पहले हम पेप्टाइड्स पढ़ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमने देखा था कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। पेप्टाइड्स की हमने एक विधि और देखी थी, बर्गमैन विधि। फर्स्ट नंबर पे हमने बर्गमैन विधि देखी थी। बर्गमैन विधि के बाद हम देखते हैं फिशर विधि, क्योंकि जो हमारे पेप्टाइड्स होते हैं वो दो मेथड्स के द्वारा बने होते हैं, एक तो बर्गमैन विधि से और एक फिशर्स मेथड से। तो दो मेथड से बने होते हैं। तो बर्गमैन मेथड्स हम पहली नेक्स्ट पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे फिशर मेथड्स, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है फिशर मेथड। फिशर मेथड्स होता है पेप्टाइड से। अब हम देखते हैं कि फिशर मेथड क्या, फिशर मेथड्स यानी कि फिशर विधि क्या होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि अमीनो अम्ल एस्टर के साथ संघनन से, यानी कि जो फिशर मेथड होती है वो हमारे अमीनो अम्ल NH होते हैं, यानी कि हमारे अमीनो अम्ल NH3 हो जाते हैं, और एस्टर COO, यानी कि हमारे अमीनो अम्ल NH3COOH के साथ संघनन से, मतलब संघनन के साथ क्रिया करने से हमारे जो फिशर मेथड होता है, फिशर मेथड में हम अमीनो अम्ल तथा एस्टर के संघनन से क्रिया करने के पश्चात हमारे पास फिशर मेथड से हम पेप्टाइड्स बना सकते हैं। तो हम देखते हैं अमीनो अम्ल एस्टर के साथ संघनन से क्रिया करते हैं, जैसे H3C बॉन्ड C6H5 बॉन्ड SO2, यानी कि हमारे हो जाए सल्फेट ऑक्साइड, और C6H5 हमने आपको बताया था कि C6H5 जैसे ये H यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक, और ये H हम यहाँ ले लेंगे तो ये बन जाती है हमारी बेंजीन। क्या बन जाती है? बेंजीन, यानी कि C6H6, और 6 तो कार्बन परमाणु और 6 इसमें हाइड्रोजन परमाणु। तो हमारी H3C बॉन्ड C6H5 SO2 Cl+H, यानी कि Cl+ क्या हो जाएगी? हमारी क्लोरो हाइड्रोजन, यानी कि Cl+H इसलिए अलग से करा है कि Cl+H क्या बनाती है? HCl। तो हमारी H3C बॉन्ड C6H5 SO2 Cl+H, ये हमारी HCl बाहर निकल के HCl बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर देखते हैं CNH हमारी अमीनो होती है, CH2 बॉन्ड COOH हमारे कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, C2H5 हमारा क्या हो जाता है? एथिल, C2H5 एथिल, और ये हमने Cl और H हमारा HCl बाहर निकल जाता है। और फिर हमारे पास बचता है H3C बॉन्ड C6H4 बॉन्ड SO2, यानी कि हमारा सल्फेट ऑक्साइड, और सल्फेट ऑक्साइड के साथ हमारा नीचे की साइड जुड़ा होता है NHCH2 बॉन्ड CO। फिर हम नेक्स्ट क्रिया इसी के साथ शुरू कर देते हैं कि हमारा NHCH2 बॉन्ड CO और बॉन्ड O, यानी कि COO C2H5। फिर हमने O और C2H5 हमने बाहर ले लिया अलग से, तो ये हमारा बन जाता है O C2H5, हमारा C2H5OH बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एथिल अल्कोहल। क्या हो जाता है? एथिल अल्कोहल। इसे हम एथिल अल्कोहल बोलते हैं। फिर हमारा NHCH C2H5, और इस CH के ऊपर हमारा NH3 जुड़ जाता है, ये बन जाता है हमारा एलानीन का एथिल एस्टर, यानी कि एलानीन हमारा क्या होता है? एलानीन हमारा होता है NHCH C2H5, हमारा क्या हो जाता है? एलानीन। क्योंकि एलानीन ऐसे हो जाता है क्योंकि इसकी साइड जुड़ा हुआ होता है NH3, तो ये हमारा एलानीन हो जाता है, और ये C2H5 हमारा एथिल एस्टर बन जाता है। तो ये हमारा एथिल एस्टर बन गया। तो डियर, हमने वहां से देखा कि H3C बॉन्ड C6H5 बॉन्ड SO2 और HCl हमारा बाहर निकल के HCl बन गया, और हमारे पास बाकी का प्रोडक्ट बचता है H3C बॉन्ड C6H4 बॉन्ड SO2 और बॉन्ड NHCH2 बॉन्ड CO, यानी कि COO कार्बोक्सिलिक समूह, और C2H5 ने मिलकर C2H5 यानी कि एथिल एस्टर बना दिया, या एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हो आप इसे। और ये हमारे NHCH COO C2H5, ये हमारे पास CH के ऊपर NH3 जुड़ के क्या बन जाता है? एलानीन। ये हमारा एलानीन बन जाता है। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा H3 बॉन्ड C6H4 बॉन्ड SO2 के साथ, यानी कि जो हमारे पास ये यहाँ से मेटेरियल बचता है कि H3COO C2H5, ये C2H5, और ये हमारा H3C
बॉन्ड C6H4 हमने यहाँ ले लिया और CO, ये वाली ग्रीन, ये वाली इक्वेशन जो हमारी थी, इस इक्वेशन के साथ में हम दोबारा से